जी और वाजदान की शादी होती है और नवाब साहब मौलवी साहब को स्टेज पर बुलाते हैं। नीली की अम्मी नीली जी को कमरे से लेने जाती हैं। तभी नीली कहती है कि अम्मी, मैं वाजदान से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं दिलशाद से मोहब्बत करती हूँ। पीछे से नवाब साहब नीली की बात सुन लेते हैं और कहते हैं, नीली बेटा, अगर तुमने आज वाजदान के साथ निकाह नहीं किया तो तुम मेरा और अपनी अम्मी का मारा मुंह देखोगी। नीली नवाब साहब की यह बात सुनकर डर जाती है और अपनी अम्मी के साथ स्टेज पर चली जाती है। वाजदान नीली का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाता है और नवाब साहब मौलवी से कहते हैं, निकाह पढ़वाओ। मौलवी साहब नीली से पूछते हैं कि क्या आपको वाजदान के साथ निकाह कबूल है। उस वक्त नीली के दिमाग में दिलशाद की यादें आ रही होती हैं, इसलिए वह मौलवी साहब को तुरंत जवाब नहीं देती। नवाब साहब गुस्से में कहते हैं, नीली जवाब दो। नीली कहती है, मौलवी साहब, मुझे वाजदान से निकाह कबूल है। निकाह के बाद नवाब साहब वाजदान को मुबारकबाद देते हैं और नीली के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, नीली बेटा, आज तुमने मेरी इज्जत रखी। लेकिन उसी वक्त नीली की तबीयत खराब होने लगती है और वह बेहोश होकर गिरने लगती है। वाजदान नीली को पकड़ता है और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर नीली का चेकअप करते हैं। उसी रात चुटकी और दिलशाद का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है। चुटकी की तबीयत बहुत खराब होती है और दिलशाद उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जल्दी से चुटकी का इलाज करते हैं। अचानक दिलशाद की नजर अस्पताल में नीली जी पर पड़ती है, जो शादी के कपड़ों में बेहोश बेड पर पड़ी होती है। यह देखकर दिलशाद बहुत मायूस हो जाता है और सोचता है कि वाजदान के पास पैसा था और मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए नवाब साहब ने नीली की शादी वाजदान से कर दी। दिलशाद अपने आप से वादा करता है कि मैं एक दिन रॉक स्टार बनूंगा। उसी वक्त डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, चुटकी की तबीयत अब ठीक होगी। यह सुनकर दिलशाद खुश होकर चुटकी को अस्पताल से लेकर चला जाता है, लेकिन उसके पास खाने और रहने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वह पैसा कमाने के लिए जोकर बनता है। गली के बच्चे उसे ताना देते हैं, लेकिन दिलशाद अपनी इज्जत की परवाह किए बिना गली महल में गाना गाता है। एक दिन किस्मत से दिलशाद को वही म्यूजिक कंपोजर मिलता है। दिलशाद बहुत खुश होकर उनसे कहता है, प्लीज आप मेरे लिए म्यूजिक कंपोज करें। म्यूजिक कंपोजर कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, इसलिए मैं खुद तुम्हारा सॉन्ग रिकॉर्ड करवाऊंगा। वो दिलशाद को अपने घर ले जाकर गाने की प्रैक्टिस करवाते हैं और वो समय आता है जब दिलशाद म्यूजिक कंपोजर के साथ अपना गाना रिकॉर्ड करता है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दिलशाद जब अपना गाना सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो पहले ही दिन उसका गाना टॉप ट्रेंडिंग में चला जाता है और हर गली महल में दिलशाद का नाम गूंजने लगा है। इत्तेफाक से नीली जी भी जब दिलशाद का गाना सुनती हैं तो हैरान रह जाती हैं। नीली अपनी अम्मी और अब्बू के पास जाती हैं और कहती हैं, देखो, जिस भिखारी को नवाब साहब मुझे कहते थे, अब वही दिलशाद फैसलाबादी रॉक स्टार बन गया है। नवाब साहब कहते हैं, मैंने तुम्हारे और दिलशाद के साथ गलत किया क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी वाजदान से कर दी थी, लेकिन उसने तुम्हें तलाक नहीं दिया। नीली कहती है, अभी भी मैं दिलशाद से मोहब्बत करती हूँ। जब दिलशाद को पता चलता है कि वाजदान ने नीली को तलाक नहीं दिया तो वह तुरंत नीली के घर जाता है। नीली दरवाजा खोलती है और दिलशाद को देखकर हैरान रह जाती है। दिलशाद कहते हैं, नीली जी, जैसा आप मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं भी वैसे ही आपसे मोहब्बत करता हूँ और आज नवाब साहब से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम्हारी वाजदान से तलाक होगी। ये सुनकर नीली खुश हो जाती है। दिलशाद तुरंत नवाब साहब के पास जाता है और कहता है, मैं नीली जी से शादी करना चाहता हूँ। नवाब साहब कहते हैं, दिलशाद, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। दिलशाद कहते हैं, कोई बात नहीं। नवाब साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी और नीली की शादी के लिए राजी हूँ। यह सुनकर दिलशाद और नीली बहुत खुश हो जाते हैं और फिर नीली और दिलशाद का निकाह होता है। निकाह के वक्त मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आप यह निकाह कबूल करते हैं? दिलशाद और नीली एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद दिलशाद नीली को अपने बड़े घर ले जाता है और उसे एक खूबसूरत और कीमती तोहफा देता है, जिसे देखकर नीली हैरान रह जाती है। हर जगह दिलशाद का गाना बज रहा होता है और इस तरह इस ड्रामा की खूबसूरत एंडिंग होती है। अगर आप इस कहानी की आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।